नमस्कार दोस्तों, अगर आप केंद्र सरकार की एक सम्मानित नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपकी हिंदी व इंग्लिश दोनों बहुत अच्छी है, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बहुत ही शानदार विकल्प है राजभाषा अधिकारी का या हिंदी ऑफिसर का। कहीं-कहीं यह जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर व बैंकिंग में देखें तो यह स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ के नाम से निकलती है, कहीं मैनेजर के नाम से निकलती है, कहीं राजभाषा अधिकारी के नाम से निकलती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट करियर गाइडेंस इस पद का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे क्या होता है राजभाषा अधिकारी या अनुवाद अधिकारी। फिर बात करेंगे इस पद का संवैधानिक आधार क्या है। फिर बात करेंगे किन-किन विभागों में ये वैकेंसीज आती हैं और इसके लिए क्या-क्या शैक्षणिक योग्यताओं की जरूरत होती है। फिर इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्या इसका वर्क होता है, सारी डिटेल्स एक-एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजभाषा अधिकारी क्या होता है। तो राजभाषा अधिकारी एक ऐसा सम्मानित पद होता है, एक किसी भी विभाग में ऐसा अधिकारी होता है जो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसेज हैं उनमें हिंदी राजभाषा का जो क्रियान्वयन का कार्य है वह करता है। इसके अलावा वह करता है इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन एंड वॉइस वर्सा, और वह करता है ऑफिशियल जो वर्क है, उनकी जो नोटिंग ड्राफ्टिंग या जो भी कुछ होता है उनमें अधिकतम हिंदी का प्रयोग हो, इसके लिए वह प्रयास करता है। अब आता है कि यह पद क्यों भर्ती किया जाता है, इसका क्या आधार है, इसका क्या कार्य है, इसकी क्या मजबूरी है सरकार की कि इस पद की भर्ती की जाती है। आप देखते होंगे विज्ञापनों में भर्तियां आती रहती है। तो मैं बता दूं कि आर्टिकल 343 जिसमें हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया है। प्रारंभिक काल में 15 साल तक जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उनमें हिंदी के साथ ही अंग्रेजी में कार्य करने की अनुमति दी गई थी, जिसको बाद में 1963 के अधिनियम में बढ़ाया गया था। और फिर राजभाषा अधिनियम 1976 आया था, उसमें जो भी ऑफिस हैं गवर्नमेंट के उनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया था, क्षेत्र ए, क्षेत्र बी एवं क्षेत्र सी। उन्हीं के लिए या कहें तो हिंदी के प्रयोग को पूरी तरह लागू करने के प्रयास के रूप में इस पद की भर्ती की जाती है। यह पद एक संवैधानिक कार्य करता है राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए। अब हम बात करते हैं इस पद की क्या जो प्रोफाइल है। तो जैसा मैंने बताया था अलग अलग विभागों में अलग अलग नाम से यह भर्ती होती है। जैसे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर या जूनियर ट्रांसलेटर, इसका कार्य होता है हिंदी का जो यूज है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिक ट्रांसलेशन का कार्य होता है, और हिंदी रिपोर्ट्स वगैरह बनती है कि कितना कार्य हिंदी में हुआ, कितना अंग्रेजी में हुआ और क्या प्रगति हुई हिंदी को बढ़ावा देने में। यह लेवल 6 का पद होता है, या अगर हम छठे वेतन आयोग के हिसाब से बात करें तो 4200 ग्रेड पे का ये पद होता है। फिर होता है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, कहीं सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर भी बोलते हैं अलग अलग विभागों में। तो इसका काम कुछ ये वैसे प्रमोशन से भी बनता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन से, और वैसे भी इसका कुछ एडवांस काम हो जाता है, एडवांस ट्रांसलेशन व चेकिंग। ये लेवल 7 का पद होता है, यह बात करें तो ग्रेड पे 4600 का। फिर आता है हिंदी ऑफिसर, ये इनसे बड़ा पद होता है जो कि हिंदी के जो कार्य हैं उनको बढ़ावा देने के लिए पॉलिसियों का निर्माण करता है, ट्रेनिंग वगैरह करवाता है और इंस्पेक्शन वगैरह करता है। ये हो गई थी इसकी जॉब प्रोफाइल। अब बात आती है कि
इस पद के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें चाहिए होते हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसकी क्वालिफिकेशंस है, अलग अलग डिपार्टमेंटों में अलग अलग तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगते हैं। जैसे एसएससी रेलवे में अलग मांगते हैं, बैंकिंग की बात करें तो वहाँ अलग मांगते हैं, किसी किसी पीएसयू में अलग मांगते हैं, सीबीएसई में अलग मांगेंगे। तो इस तरह से मैं आपको एक साथ एक कॉमन क्वालिफिकेशन बताने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें मेन क्वालिफिकेशन की तो इसके लिए मास्टर्स हमें चाहिए होती है, मतलब आपको परा स्नातक होना जरूरी है। परा स्नातक अगर आप हिंदी में हो तो सबसे बेहतर है। हिंदी में जो परा स्नातक है उनको हर जगह वेटेज मिलती है, या कहें तो वो हर जगह एलिजिबल होता है। कहीं कहीं जैसे एसएससी वगैरह में, रेलवे वगैरह में, उनमें हिंदी के अलावा अन्य सब्जेक्टों में आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी हिंदी में है या अन्य विषयों में है और ग्रेजुएशन लेवल पे मीडियम है हिंदी या इंग्लिश का, तो भी आप एलिजिबल होते हो। मैं एक एक करके आपको अलग अलग विभागों की जो क्वालिफिकेशंस है वो भी बताने वाला हूँ। इसके साथ ही एक कोर्स ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में मांगते हैं, वो होता है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन इन हिंदी टू इंग्लिश एंड वॉइस वर्सा। ये सर्टिफिकेट इग्नू प्रोवाइड करवाता है जो 6 महीने का होता है, और डिप्लोमा भी पीजीडीटी के नाम से इग्नू करवाता है। सर्टिफिकेट पीजीसीआर के नाम से होता है। इसके अलावा अन्य यूनिवर्सिटीज है वो भी करवाती है, जैसे कोई स्टेट यूनिवर्सिटी वगैरह है जो ट्रांसलेशन के कोर्स करवाते हैं। हिंदी टू इंग्लिश होना चाहिए वॉइस वर्सा में, तो वह वैलिड है। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर आपने किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू में 2 या 3 साल तक हिंदी से इंग्लिश या वॉइस वर्सा ट्रांसलेशन का कार्य किया है, तो भी उसको उनकी जगह ले लेते हैं। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तो मस्ट है, उसके साथ जो ये एडिशनल है सर्टिफिकेट डिप्लोमा या उसकी जगह एक्सपीरियंस, कहीं 2 साल का कहीं 3 साल का। और कुछ बैंकिंग की जॉब होती है तो उनमें संस्कृत या इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांग लेते हैं। तो मैं कुछ जो मेन डिपार्टमेंट्स है जहाँ से ज़्यादातर वैकेंसी आती है तो उनकी क्वालिफिकेशंस की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे फेमस जो है वो है एसएससी सीएचटी के नाम से वैकेंसी आती है, जिसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एवं सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी आती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें मेन होता है मास्टर्स, पर इसमें अलग अलग तरह की क्वालिफिकेशंस होती है। जैसे पहला यह है मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, और मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, या मास्टर्स डिग्री of a recognized university in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level, yeah, master's degree of a recognized university in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level, or master's degree of a recognized university in any subject other than Hindi or English with a Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of two as a medium of examination and other as a compulsory or elective subject at degree level। तो ये तो थी मास्टर्स की। इसके अलावा आपको रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश व वॉइस वर्सा में, या फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें आपने वर्क किया हो हिंदी टू इंग्लिश एंड वॉइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग।
कोई पीएसयू वगैरह कुछ भी हो, तो ये इसकी योग्यता है। ये सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की योग्यता है, ये भी सेम ही है। मतलब आपको मास्टर्स हो, मतलब लगभग लगभग हर कोई इसमें एलिजिबल हो जाता है। ज्यादातर जिसने मास्टर्स कर रखी हो, अगर आपके मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में है तो मीडियम को भी मान लिया जाता है। जैसे मास्टर्स इंग्लिश में है और ग्रेजुएशन लेवल पे मीडियम हिंदी है तो भी आप एलिजिबल हो। तो ये अलग अलग तरह के की एलिजिबिलिटी दे रखी है, जो आप अपनी जो भी शैक्षणिक योग्यता है उनसे चेक कर सकते हो आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा भर्तियां आती है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की रेलवे में, जो कि आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की जो भर्ती आती है उनके साथ इसकी आती है। तो इसमें भी एसएससी की तरह सेम ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। आप ये देख सकते हो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। फिर बात आती है आईबीपीएस की। आईबीपीएस से भी राजभाषा अधिकारी जो स्किल फर्स्ट है वो वैकेंसी आती है, बहुत अच्छी वैकेंसी आती है। और इसमें आपको चाहिए होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। मतलब इसमें आपको सर्टिफिकेट व ट्रांसलेशन जो कोर्स है डिप्लोमा वगैरह वो आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में हो और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट डिग्री लेवल में हो, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो संस्कृत में और हिंदी एंड इंग्लिश आपके ग्रेजुएशन लेवल पे हो, तो आप इसमें एलिजिबल हो। इसके लिए आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह जरूरत, कोई एक्सपीरियंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजभाषा अधिकारी स्किल फर्स्ट जो कि आईबीपीएस से आती है। फिर आती है एम्स की। तो एम्स की भी एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम है एसएससी की तरह। एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के नाम से भर्ती आती है, तो उसकी एलिजिबिलिटी है बिल्कुल सेम है एसएससी सीएचटी की तरह। फिर आती है वैकेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो कि बहुत ही रेपुटेड रेपुटेड बैंक माना जाता है। इसमें राजभाषा अधिकारी स्किल फर्स्ट सेकंड के लिए वैकेंसी आती है। इसमें आपको हिंदी में स्नातकोत्तर चाहिए और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में हो। यदि आप मतलब सेम है आईबीपीएस वाली, यदि उम्मीदवार ने हिंदी में स्नातकोत्तर नहीं किया तो संस्कृत में स्नातकोत्तर के साथ स्नातक स्तर पर हिंदी और इंग्लिश विषय का होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये हो गई थी एसबीआई की सेक्शन की योग्यता। और यह है असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट आती है आरबीआई में, ग्रेड ए की पोस्ट है। तो ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन हिंदी या हिंदी ट्रांसलेशन में विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द बैचलर्स डिग्री लेवल, या सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट द बैचलर्स डिग्री इन बैचलर डिग्री लेवल अलॉन्ग विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, या फिर सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन संस्कृत इकोनॉमिक्स कॉमर्स विद इंग्लिश एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट द बैचलर्स डिग्री लेवल अलॉन्ग विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन in lieu of a subject of Hindi at bachelor's degree. One may have recognized Hindi qualification equivalent to bachelor's degree level or master's degree in both Hindi and English translation, of which one must be second class. और डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ बाइलिंगुअल वर्ड प्रोसेसिंग। ये आरबीआई की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आरबीआई में असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा ग्रेड 1 की, ग्रेड ए की वैकेंसी आती है। तो ये मैंने कुछ जो मेन डिपार्टमेंट्स है जिनमें ज़्यादातर वैकेंसीज आती है उनके बारे में बताया। अब मैंने एक साथ ये डिपार्टमेंट बता रहा हूँ जिनमें वैकेंसी आती है। तो सबसे बड़ी पोस्ट आती है यूपीएससी से, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर का पद होता है। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको पहले ट्रांसलेशन ऑफिसर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव की जरूरत होती है किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में।
फिर सबसे ज़्यादा भर्ती आती है एसएससी सीएसटी की। एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स के नाम से ये वैकेंसी आती है। और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, मिनिस्ट्रीज है और सबॉर्डिनेट ऑफिसेज है, उनकी वैकेंसी इंक्लूड रहती है, जिसमें एमएचए जो राजभाषा विभाग है उसकी भी ज़्यादातर मतलब बहुत सारी वैकेंसीज में होती है, जो कि मेन डिपार्टमेंट है राजभाषा का। और बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो सेपरेट एक एक दो दो वैकेंसीज भी निकाल देते हैं। जैसे अभी CSIR में एक एक दो दो वैकेंसी आई हुई है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट टाइम टाइम पे निकालते रहते हैं, पर वो वैकेंसीज कम होती है। ज़्यादा सबसे ज़्यादा वैकेंसी SSC CHT से ही आती है। फिर आती है वैकेंसी एम्स CRE से। एम्स में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर व सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर दोनों की वैकेंसी आती है अलग अलग एम्स में। इसका कॉमन एग्जाम होता है एम्स के थ्रू। फिर बैंक में आती है IBPS में स्पेशलिस्ट ऑफिसर, SBI में राजभाषा अधिकारी, RBI में, नाबार्ड में, बहुत सारे PSU बैंक्स है उनमें आती है। और कुछ जो PSUज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ONGC हुआ, भेल हुआ, NTPC हुआ, OICL हुआ, इनमें भी इसकी वैकेंसी आती रहती है। फिर सबसे ज़्यादा वैकेंसी दूसरे नंबर पे आती है रेलवे में। तो रेलवे में मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के नाम से वैकेंसी आती है। इसके अलावा KVS, NVS और CBS में भी ट्रांसलेशन ऑफिसर के नाम से वैकेंसी आती रहती है। और बहुत सारे कोर्ट्स है उनमें ट्रांसलेटर हिंदी के नाम से वैकेंसीज आती रहती है। तो ये डिपार्टमेंट है जिनमें मतलब मेन बताया मैंने। वैसे तो एक एक दो दो वैकेंसी आती रहती है, पर ज़्यादातर वैकेंसीज इनमें टाइम टू टाइम आती रहती है। SSC और रेलवे की तो रेगुलर वैकेंसी आती है। SSC, रेलवे और बैंकिंग, IBPS वगैरह, तो ये रेगुलर वैकेंसी आती है। अब बात आती है कि हम कौन से डिपार्टमेंट की तैयारी करें, कौन सा बेस्ट है। देखो, राजभाषा अधिकारी का बहुत ही सम्मानित पद है, कहीं भी चले जाओ पद अच्छा है, ग्रेड पे अच्छा है, सैलरी अच्छी है। और अगर मैं बात करूं वर्क प्रोफाइल की, तो बहुत ही, ये मान लो शांति व सुकून वाला ये पद है, जिनका हिंदी इम्प्लीमेशन का जो कार्य है, बाकी ज़्यादा लोड यहाँ रहता नहीं है। अगर आपको शांति व सुकून की नौकरी चाहिए और वो भी बहुत सम्मानित, तो आप राजभाषा अधिकारी या अनुवाद अधिकारी बनने का विकल्प चूज कर सकते हो। तो अगर मैं बेस्ट डिपार्टमेंट की बात करूं तो मैं सभी की विशेषताएं बताऊंगा, वैसे तो सारे अच्छे हैं ही। तो बैंकिंग की बात करें तो यहाँ थोड़ी सैलरी वगैरह इनिशियल स्टेज पे भी अच्छी होती है, और लाइफ स्टाइल भी यहाँ थोड़ी प्रोफेशनल टाइप हो जाती है। तो ये अगर किसी को इस तरह का पसंद है तो आप ये चूज कर सकते हो। PSUज में बात करें तो वहाँ PSUज वगैरह है ना, जो फैसिलिटी अच्छी देते हैं। बाकी सेंटर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है वो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरी है उन्हीं में मिलेगी, जो मिलती है SSC CST से। सबसे रेपुटेड डिपार्टमेंट MHA राजभाषा विभाग, यहाँ से मिलता है। और जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है या मिनिस्ट्रीज है, जो भी टॉप की गवर्नमेंट की, उनमें यहाँ पोस्टिंग मिलती है। तो आपको ये पसंद है तो आप ये चूज कर सकते हो। GST, इनकम टैक्स, CBI, चुनाव आयोग मान लो, UPSC मान लो, खुद SSC मान लो, तो सभी में यहाँ से पोस्टिंग मिलती है। होम मिनिस्ट्री मान लो आप, मतलब जो भी मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय वगैरह, सब में पोस्ट होती है हिंदी अधिकारी की या जूनियर हिंदी अनुवादक की, तो सब में यहाँ से पोस्टिंग मिलती है। तो सबसे फेमस तो यही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटीज है, CGHS वगैरह, वो यहाँ से मिलती है। और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, उनको भी आप चूज कर सकते हो, पर वहाँ वैकेंसीज मतलब बाई चांस आती है, बहुत कम आती है, एक एक दो दो आ जाए तो आ जाए। फिर आती है रेलवे की वैकेंसी भी अच्छी है, पर प्रमोशन वगैरह के लिहाज से देखें तो SSC CST से बेटर है। बस ये है, आपको रेलवे में फ्री घूमना है, रेलवे की फैसिलिटी चाहिए, रेलवे पसंद है तो आप रेलवे को चूज कर सकते हो। फिर KVS, NVS, CBSE, इनमें भी वैकेंसी आती रहती है। इनमें
बेस्ट सीबीएसई है। केबीएस एनवीएस तो आजकल आपको पता है ऑटोनोमस बना दिए गए हैं, तो वो बात है नहीं। बाकी यह अच्छा ग्रेड है, आप इनको चूज कर सकते हो। और सबसे बेस्ट है, 3 साल नौकरी कर ली तो उसके बाद एसएससी वो यूपीएससी में जो आती है असिस्टेंट डायरेक्टर की क्लास 1, आप डायरेक्ट जा सकते हो, उसके लिए सबसे बेस्ट है ये। और यहाँ से आप और भी ऊपर तक जा सकते हैं। ठीक है, जानकारी अच्छी लगे तो आगे मैं किस तरह का वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरा विचार है कि अलग अलग वैकेंसीज है, जैसे एसएससी सीएसटी का हुआ, आरआरबी का हुआ, बैंकिंग का हुआ, एम्स का हुआ, केबीएस एनवीएस वगैरह हुआ, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो वैकेंसीज आती है यूपीएससी सबकी अलग अलग मैं सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर आप भी हिंदी राजभाषा अधिकारी, राजभाषा तो हिंदी है ही, आप भी राजभाषा अधिकारी बनने का प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या मन में ख्वाब पाले हुए हैं, तो आपको किस तरह का वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, हमारी ही जन जन की भाषा, हमारी प्यारी भाषा, भारत की राजभाषा। और लास्ट में आप सभी भावी राजभाषा अधिकारियों के उज्जवल भविष्य हेतु मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आपका राम सर। अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि समय समय पर आपके लिए ऐसी ही गाइडेंस की वीडियो पहुंचती रहे। नमस्कार।